जी जय मसीह दी। सारी कलेसियां नूं जय मसीह दी। प्रभु के दास दासियां नूं जय मसीह दी। प्रभु जी कल आपकी लाइव मीटिंग 8 वजे जो चलती है पापा जी, मैं वो मीटिंग तुहाडी सुनी और पापा जी उस मीटिंग दे विच आपने प्रवैसी की सी कि किसी भैन का पेट फुलता है और एलर्जी की समस्या है। तो पापा जी मैं एलर्जी की समस्या तो भी कल की बहुत राहत मिली है मुझे। और पापा जी जो मेरे पेट दे विच सुजन सी और मेरे पेट नूं बहुत फुलनापन हो रहा सी, दर्द भी हो रहा सी। पापा जी मैं कल की चंगी हो चुकी है प्रभु के नाम से। और खुदावन मेरे पिता परमेश्वर प्रभु दे दास का धन्यवाद करती हाँ, प्रभु की महिमा करती हाँ और खुदावन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हाँ जिन्होंने मैनू चंगा किया। सारिਆਂ ਨੂੰ जय मसीह दी। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमन देव और आपका स्वागत है अभिषेक अमर दी मिनिस्ट्री में। और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप ब्लेस हों प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और निश्चय परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे और जो लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, आप ब्लेस होने पाएँ, आपके घरों से बंधन टूटें, निराशा दूर हों, चिंताएं दूर हों, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे। हालेलुया। सो आज का हमारा टॉपिक है कि दुष्ट की योजना नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। दुष्ट क्या है? दुष्ट 3600 प्रकार के होते हैं, अनगिनत दुष्ट हैं, लेकिन सबसे बड़ा दुष्ट एक ही है, वो क्या है? शैतान। वो योजनाएं बनाता है। क्या योजना बनाता है? इनके साथ ऐसा हो, इनके साथ ऐसा हो, इनके साथ ऐसा हो। हालेलुया। जो दुष्ट है, दुष्ट हमेशा योजनाएं बनाता है, लेकिन अगर हम परमेश्वर का दिया वाला हाथ के नीचे हैं तो क्या होता है? तो परमेश्वर हमें फलवंत करता है। दुष्ट जितनी मर्जी योजनाएं बनाता रहे वो हम पे सफल नहीं होती है। शैतान का कार्य यह है कि इनको हम क्या करें? इनको हम बर्बाद कर दें। शैतान का कार्य क्या है कि ये बर्बाद हो जाए, इसका परिवार बर्बाद हो जाए, इसका बिजनेस बर्बाद हो जाए। ये शैतान की सोच। शैतान ने अपने डिपार्टमेंट में बांट रखा है, तूने झगड़ा करवाना है, तूने नशा करवाना है, तूने व्यभिचार में डालना है, तूने ऐसा करना है, तूने ऐसा करना है। इनकी अलग अलग पार्ट है और इनकी अलग अलग बंदे हैं। शैतान ने हर जगह अपने दूतों को बिठा रखा है। जिस तरह परमेश्वर ने सरदूतों को बिठा रखा है कि आप लोग नशा ना करो, आप लोग झगड़ा ना करो, आपके मन में बुरे विचार ना आए, परमेश्वर हमें रोकता है। जो हमारे अंदर से एक आवाज़ आती है वो परमेश्वर हमें रोकता है कि हमने ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना, हमने ऐसा नहीं करना। लेकिन एक आवाज़ शैतान की भी आती है, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा। जो शैतान है, जो दुष्ट है, दुष्ट की योजना आज नष्ट होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि दुष्ट ये चाहता है कि ये इसका बुरा हाल हो जाए, इसका परिवार का बुरा हाल हो, इसके पैसों का बुरा हाल हो जाए और इनके बिजनेस का बुरा हाल हो जाए। इनकी मतलब कि वो दुष्ट को दुष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आगे वाला का दुष्ट सोचता है हमेशा। हालेलुया। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, जब शाऊल में दुष्ट आत्मा आई थी, शाऊल में जब दुष्ट आत्मा आई वो किसने भेजी थी? वो भेजी थी परमेश्वर ने। आप पढ़ सकते हैं बाइबल में, अगर आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 16 में लिखा हुआ है कि यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर आने लगा। पहले तो परमेश्वर वास करते थे शाऊल के शरीर में। मतलब अगर आप पहली आयत पढ़ोगे 16 के 14 में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया। पहले परमेश्वर के जो आत्मा था वो शाऊल के अंदर था, तो शाऊल ब्लेस था। जब शाऊल ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तब क्या हो गया? तो परमेश्वर ने क्या किया? उसमें दुष्ट आत्मा को भेज दिया। हालेलुया। बहुत गंभीर बात है, अंदरूनी बात, इसकी डिटेल्स काफ़ी गहरे में जाएगी, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि अगर हम कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं तो दुष्ट आत्मा फिर से आ जाती है। कई बार तो दुष्ट आत्मा दुष्ट की ओर से आती है और कई बार दुष्ट आत्मा परमेश्वर की ओर से भी हो जाती है। हालेलुया। अगर हमारे काम बिगड़ जाते हैं कई बारी, तो कई बारी परमेश्वर की ओर से भी काम बिगड़ जाते हैं हमारे, क्योंकि हम परमेश्वर के दिया वाले हाथ के नीचे नहीं रहना चाहते हैं। हालेलुया।
परमेश्वर ने कहा ऐसा हो, अगर परमेश्वर ने कहा उजाला तो उजाला बनता है। जैसे परमेश्वर को दास कहते दुष्ट आत्मा निकलती है। जब परमेश्वर के दास कहते हैं दुष्ट आत्मा आ, और दुष्ट आत्मा को आना पड़ता है उसी शरीर में और उसी घर में। हालेलुया। इसी शरीर में परमेश्वर था और उसी शरीर में परमेश्वर ने क्या कहा, तू क्या कर, दुष्ट आत्मा इसमें आ जाए। हालेलुया। अगर उसी शरीर में आपके पवित्र आत्मा का अभिषेक है और अगर आप अन्य आज्ञाकारिता करते हो, अगर जो आप कर रहे हो अगर वो करते हो, तो परमेश्वर के लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर के दास क्या कहते हैं। अगर वो वैसा कहते हैं तो वैसा उनके साथ हो जाता है। हालेलुया। जब अलीशा पहाड़ पे चढ़ रहा था, वहां पर कुछ बच्चे इसको बोलने लगे, ए चंदुए ए चंदुए। वो अपना आराम से चढ़ रहा था, लेकिन क्या हुआ, उसको परेशान किया। किसने परेशान किया? बच्चों ने। वहां से एक रिछनी निकली, वो 40 बच्चों को खा गई। उन 40 बच्चों का कोई दोष नहीं था, लेकिन वहां पर यह देखा जाता है कि उसने परमेश्वर के दास को परेशान किया। तब क्या हुआ, परमेश्वर के दास ने सिर्फ एक बार ही कहा और वैसा हो गया। रिछनी निकली और रिछनी खा गई उनको। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने नाक में दम कर दिया था परमेश्वर के लोगों के। इसलिए थोड़ा केयरफुल परमेश्वर के साथ चलें, दुष्ट की योजना नष्ट होगी। अगर आप अपने पास्टरों को अपना दुश्मन बना लोगे, अगर आप अपने सेवकों को दुश्मन बना लोगे, तो शैतान आपका वो हाल करेगा कि आप जीवन भर नहीं सो सकते हो। हालेलुया। दुष्ट की योजना, दुष्ट चाहता है कि ये लोग नाश हो, ये लोग नाश हो, ये लोग नाश हो। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं इसलिए दुनिया में आया, इसलिए धरती पे आया कि कोई लोग नाश ना हो। और शैतान क्या कहता है कि सब लोग नाश हो। परमेश्वर ये कहते हैं कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया, अपनी जान दी कि कोई लोग नाश ना हो। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, नाश ही नाश हो रहा है। कोई कुछ समझ ही नहीं रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर के बोल क्या है। हालेलुया। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, सब अपने अपने परिवारों में व्यस्त हैं, सब अपनी अपनी तरक्की करने में व्यस्त हैं, सब अपना अपना भविष्य रेडी करने में व्यस्त है। उनको ये नहीं पता कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा। क्या शैतान कहीं कुछ योजना तो नहीं बना रहा है? क्या हमने किसको परेशान तो नहीं कर दिया है कि परमेश्वर उसकी सजा हमें दे? हालेलुया। अगर आप पढ़ते हो 2 तीमुथियुस 4:17 में लिखा हुआ है, ये पौलुस के बारे में बताया गया है कि जब पौलुस पे समस्या आई, जब पौलुस पे संकट आए, तो सब उससे जब दूर हो गए थे। लिखा है कि परंतु प्रभु तेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें शैतान के मुंह से खींच लाते हैं, लेकिन हम फिर भी परमेश्वर की महिमा नहीं करते हैं। वचन कहता है प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। उसी की महिमा युग न युग होती रहे। हालेलुया। दुष्ट की योजना ये है, परमेश्वर की योजना ये है। दुष्ट हमें हमारा सब कुछ बर्बाद करना चाहता है, और परमेश्वर क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें संभाले रखूंगा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें चोट नहीं आने दूंगा, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें शेरों के मुंह से खींच लाऊंगा, मैं तुम्हें बीमारी से खींच लाऊंगा, मैं तुम्हें गरीबी से खींच लाऊंगा, मैं तुम्हें अंधकार के बंधन से खींच लाऊंगा, मैं तुम्हें व्यभिचार के बंधन से खींच लाऊंगा, मैं तुम्हें शैतान के बंधनों से खींच लाऊंगा, मैं तुम्हें नशे के बंधनों से खींच लाऊंगा। परमेश्वर की ये सोच है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम अपने दुनिया में व्यस्त हो रखे हैं, अपने कामकाज में व्यस्त हो रखे हैं। जब तक पेट दुखा तब हालेलुया हालेलुया, जब बच्चे पे दुख आ गए तब हालेलुया हालेलुया, और जब हम दुख दे रहे हैं वो क्या है वो। अगर आप परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हो और अगर प्रार्थना नहीं कर रहे हो, मान लो 1 महीने में 31 दिन होते हैं और उसमें से 24 घंटे होते हैं, और आपने क्या किया उन 24 घंटों में, आपने क्या किया, आप सिर्फ 1 मिनट परमेश्वर को दे रहे हो, और बाकी 24 घंटे, बाकी 23 घंटे 59 मिनट आप क्या कर रहे हो, आप लोगों को समय दे रहे हो। मतलब
ये संसारिक हो गया है, इधर उधर अपना समय दे रहे हो, परमेश्वर सिर्फ आप 1 मिनट दे रहे हो, तो क्या हम फलवंत हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हम परमेश्वर का समय नहीं दे पा रहे हैं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ देते 1 मिनट, हालेलुया हालेलुया आमीन, कल का दिन अच्छा हो, आमीन, बस इतना ही। आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर से कहें कि प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ, जो भी दुष्ट हमारे ऊपर योजना बना रहे वो सफल ना होने पाए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर परीक्षाएं परमेश्वर की ओर से आएंगी तो आपको गुड़गुड़ाना पड़ेगा परमेश्वर के आगे, और अगर शैतान की ओर से है तो जब आप एक प्रार्थना करोगे तब क्या हो जाएगा, वो समस्या दूर हो जाएंगी। हालेलुया। आप प्रार्थना करें बस परमेश्वर से कि हे प्रभु, जब हम प्रार्थना करते हैं हम क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें परीक्षा में ना डाल। हालेलुया। आप परीक्षा में ना डलें, आप प्रार्थना करें और कहें कि प्रभु मैं परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहता, प्रभु मैं परीक्षाओं में नहीं पढ़ना चाहता, प्रभु हमारी मदद करें, हमारी सहायता करें, हमारे जीवन अद्भुत कार्य करें। जो शैतान, जो दुष्ट हमें नाश करना चाहता है, उस दुष्ट की योजना से हमें बचाएं। हालेलुया। तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, आइए हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, इनके हरप्रीत, मैं नाम देख रहा हूँ, हरप्रीत, मनदीप और हरविंदर और रेखा और सलोचना और रजनी और किसका नाम कुमारी, पीछे लगता है कुमारी, इनके ऊपर कुछ बंधन हैं और बंधन टूट रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर एक असफलताएं दूर हो रही हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको फ्री कर रहा है और आप आजाद हो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आपके ऊपर दुष्ट ने कोई भी योजना बना रखी है तो प्रभु यीशु मसीह उन योजनाओं से आपको बाहर निकालते हैं। प्रभु यीशु मसीह उन योजनाओं से आपको बाहर निकालते हैं। और राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, जो भी दुष्ट ने योजना बनाई है वो नष्ट हो जाए, जो भी दुष्ट ने योजना बनाई है वो नष्ट हो जाए, जो भी दुष्ट ने योजना बनाई है वो नष्ट हो जाए। सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, अपने दया वाला हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी शैतान ने इनके विरुद्ध में जो भी योजना बनाई है वो असफल होने पाए मेरे पिता। इनके परिवार के प्रति जो भी शैतान ने योजना बनाई है वो नष्ट होने पाए। इनके बिजनेस के विरोध में जो भी शैतान ने जो भी रूपरेखा बनाई वो नष्ट होने पाए मेरे पिता। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इन्हें ब्लेस करें, इनके जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए मेरे पिता। ये मिलजुल के रहे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आपके दासों के साथ मिलजुल के रहने पाए मेरे पिता। ये समझ सके मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता, जो भी शैतान योजना बनाई है इन योजनाओं को मैं नाश करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मैं नष्ट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो और आशीष होने पाए, ये ब्लास होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप सृष्टि का करता है मेरे पिता, आज इन्हें छुआ और ये ब्लास होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। दुष्ट की योजनाएं नष्ट हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।